प्रिसिशन, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी, ये वो 3 अल्फाज हैं जो इस टीम को बखूबी डिफाइन करते हैं। आज हम जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, ये वो डिपार्टमेंट है जो हमें सिर्फ तब याद आता है जब हमें कोई बजट्स अप्रूवल चाहिए हो या हमें कोई पेमेंट निकलवानी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की। वेलकम टू बैंक इस्लामी अनप्लग्ड। आज हम मिलने जा रहे हैं बैंक इस्लामी के उन अनसंग हीरो से जो न सिर्फ हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत रखते हैं बल्कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कि फाइनेंस में सिर्फ नंबर्स पे काम होता है। कि फाइनेंस जो है हर चीज़ पे अंगूठा रख के बैठा हुआ है और पैसे रिलीज़ नहीं करता है, खर्चा नहीं करने देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को लोग ज़्यादातर खुशका समझते हैं। खुशका टर्मिनोलॉजी आप लोग वाकिफ़ तो होंगे इस चीज़ से, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी यहाँ पे हैं, आइए बैठिए, ज़रा गपशप लगाइए डिफरेंट माहौल में, तो आपको हमारा दूसरा रूप भी नज़र आएगा। देखिए, दो मिसकॉन्सेप्शन हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों को लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को सब पता है और कुछ लोगों को ये लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को कुछ नहीं पता है। मैंने जिम को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया हुआ है। डेली जब मैं जाता हूँ यहाँ ऑफिस से तो 1 आवर एटलीस्ट जिम में स्पेंड करता हूँ। उससे मेरी मेंटल एंड फिज़िकल एनर्जी भी सही रहती है और मेरी वर्क एफिशिएंसी भी सही रहती है उससे। भाई, मैं जैसे ही लॉन्ग ड्राइव करके घर पहुँचता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल उठाता हूँ और फिर इसमें जो है वो AI रिलेटेड जो है सर्फिंग कर रहा होता हूँ, देखता हूँ कि क्या लेटेस्ट चल रहा है। मेरी बेटी है, जो मैं घर जाता हूँ तो वो मुझे क्रेज़ी डांस करवाती है। उसके लिए क्रेज़ी डांस होता है, मेरे लिए वो जुम्बा हो जाता है। और सोचे मैं जुम्बा करते हुए कैसा लगता हूँ उसको। भाई, खर्चों में तो जो है ना सबसे ज़्यादा IT ही आगे है। भाई, कुछ हमें भी तो दो। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक मार्केटिंग सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, और अगर हम उन फिगर्स टर्म्स में देखेंगे बहुत ज़्यादा, तो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है हमारे पास। यार बर्बाद हो गए अगर बता दिया मैंने नाम। सबसे ज़्यादा कौन खर्चा करता है उसका तो नहीं बता सकता, बट इतना पता है सबसे कम फाइनेंस करता है। हम फाइनेंस एक्सपर्ट से मिलने आए हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की कोई एडवाइस ना ली तो क्या फ़ायदा। तो चले मिलते हैं इनसे और उनसे पूछते हैं उनके टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमें बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। अगर आपको कोई चीज़ कल स्पेंड करनी है या कल आपको कोई किसी चीज़ की नीड है तो उस पर आज से स्पेंड ना करें। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि पैसे को पैसा पैदा करता है। हमें पैसे को इन्वेस्ट करने के एवेन्यूज़ को एवेल्यूएट करना चाहिए ताकि हम उस पैसे से ज़्यादा बेहतर अर्न कर सकें। भाई, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अपनी सेविंग्स करें और फजूल खर्ची ना करें। अर्ली स्टार्ट करें, सेविंग एंड म्यूचुअल फंड में जाएं, देन मूव टू रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएं। मेरी सजेशन ये होती है हमेशा कि आप मुख्तलिफ बकेट्स में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल गोल्ड भी आपके पास, आप कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं जो शरिया कंप्लाइंट है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकूक्स हैं आपके पास अवेलेबल शरिया कंप्लाइंट, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ पोर्शंस में कुछ बैंक डिपॉजिट में कैश रखें फ्री, ताकि एमरजेंसी हो तो उसमें यूज़ कर सकें। इसमें आजकल के जो हालात हैं उसके हिसाब से बेहतर है कि पेंशन स्कीम्स एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए आपको काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरी बहन ने मुझे एडवाइस किया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी को देखें और इसको स्टडी करें। उस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब मैं अपने करियर को देखता हूँ तो आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। मेरे अंकल ने मुझे एडवाइस की कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, तो वो मैंने किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज गुड, एंड वो मेरे लिए बहुत बेस्ट एडवाइस थी। आज भी मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे फर्स्ट कज़न हैं जिनकी एडवाइस थी कि एक दफ़ा ICAP की एक एंट्री का टेस्ट था कि मेरे कहने से टेस्ट दे लो। वो एडवाइस मेरे आज तक काम आई है। मेरा कोई इरादा नहीं था इस फील्ड में आने का, लेकिन वो एक एडवाइस कि सिर्फ वो टेस्ट पास कर लो, टेस्ट दे दो, वो टेस्ट मुझे जो है आज यहाँ तक लेकर आ गया है। द बेस्ट थिंग अबाउट द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ कि यहाँ पे सब जो है बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं
और एक अच्छा एक फ्रेंडली माहौल है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। एक इनर पीस है जो आपको ऑब्वियसली कन्वेंशनल या किसी नॉन इस्लामिक जगह पे आप काम करते हैं तो वो नहीं आता। आपको एक इनर पीस है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट है और आप ह्यूमैनिटी को जो है सूद से बचा रहे हैं। बैंक इस्लामी का कल्चर बहुत अच्छा है, इसमें आपको एज ए फैमिली ट्रीट किया जाता है और आपको हर डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा है एम्प्लॉय ग्रोथ के लिए। सो मेरी एडवाइस तो पीस ऑफ एडवाइस यही होगी कि आप फाइनेंस के साथ साथ एआई और टेक्नोलॉजी को स्टडी करें और एक ब्रांड बना के चलें, अदरवाइज़ इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि आपकी जॉब जो रिडेंडेंट हो जाए। जो लोग फाइनेंस फील्ड में हैं उनको एआई भी अपने साथ इंक्लूड करना चाहिए। एआई फ्यूचर है और उसमें फाइनेंस में बहुत ज़्यादा नीड है एआई की। फाइनेंस में काम करने के लिए ज़रूरी है कि डाटा एनालिटिक्स पे जो है वो आप ग्रिप करें और फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें। इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म हुआ और आज हमने देखा है कैसे बैंक इस्लामी की फाइनेंस टीम अपनी स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन के साथ हर रोज़ बैंक इस्लामी को मज़ीद आगे लेके जा रही है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई टीम और उनकी बहुत सारी मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दिस इज़ बैंक इस्लामी अनप्लग्ड।